आज हम लोग फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन मीन्स न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये देखिए फोर्स है, ये फोर्स। तो हम लोग 8 में क्या पढ़े हैं, वी हैव रेड इन क्लास 8 अबाउट फोर्स। ए पुल और पुश इज कॉल्ड फोर्स। तो यहाँ पर देखिए एक बच्चा जो है, ए चाइल्ड इज पुशिंग ए ट्रॉली। ट्रॉल इज पुल्ड टू ओपन द डोर लॉक एंड these girls kick or push the playing items. So this is the examples of force. This is spring, its size becomes large. इसका देखिए कितना लार्ज हो गया। ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग हम लोग भी देखे हैं। पहले जो वो डॉट वाला लीड वाला पेन मिलता था उसमें स्प्रिंग रहता था, अभी भी स्प्रिंग है वो दाबने वाले में। जैसे इसको दबाएंगे तो ये आएगा। तो इसको खींचने से, पुल करने से दोनों तरफ हाथों से इसका शेप देखिए कितना चेंज हो गया, इंक्रीज कर गया। ये बलून है, बलून को दबाने से ओरिजिनल शेप इसका ये है ये। और देखिए दोनों हथेली से, पाम से दबाने के बाद इसका ओवल टाइप का हो गया। तो ये फोर्स। यहाँ पर देखिए बुक है, ये इधर भी जा सकता है उधर भी जा सकता है। यदि इसको पुश करें या पुल करें तो दोनों से ये अपना सिचुएशन, ओरिजिनल प्लेस चेंज कर सकता है। तो यहाँ पर फोर्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो फोर्स कैन चेंज द, ये देखिए शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोर्स लगाने से ओरिजिनल शेप ये है बलून का, और ये देखिए हथेली लगाने से पिचक गया। यहाँ स्प्रिंग देखिए छोटा है, इसका शेप चेंज हो गया। यहाँ पर देखिए बॉल है छोटा सा, प्लेइंग आइटम्स है। ये देखिए यहाँ से ये था, यहाँ इसको किक करने से हल्का चेंज हो गया। यहाँ ट्रॉली देखिए बढ़ रहा है आगे, ये पुश कर रहा है छोटा बच्चा। ये ड्रॉल देखिए खुल गया, ओपन हो गया। तो ये फोर्स है। फोर्स के चलते हुआ, किसके चलते हुआ? फोर्स के चलते है। तो फोर्स का इफेक्ट क्या है? फोर्स मान लीजिए हम जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं और उधर से कोई ट्रक वाला आया और धक्का दे दिया। हम जा रहे हैं सीधे डायरेक्शन में, और अब धक्का लगने के बाद, एक्सीडेंट होने के बाद हमारा डायरेक्शन क्या हो गया? चेंज हो गया। या तो ऊपर जाएंगे या साइड जाएंगे, लेफ़्ट राइट कहीं भी जा सकते हैं। तो डायरेक्शन चेंज हुआ ना। तो फोर्स जो है डायरेक्शन को चेंज भी कर सकता है। तो फोर्स कैन चेंज द ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट टू मोशन और फ्रॉम मोशन टू रेस्ट, ये कर सकता है। यहाँ देखिए ये ड्रॉल पहले क्या होगा? रेस्ट में होगा, क्लोज होगा। फोर्स लगाए तो ये ओपन हो गया, इसका ओरिजिनल पोजीशन चेंज हो गया ना। यहाँ पर भी देखिए ये जो बॉल छोटा सा है, ये यहाँ पर पहले सटा हुआ था, अब इधर आ गया, देखिए चेंज हो गया हॉकी स्टिक से। और अभी हॉकी स्टिक ओलंपिक भी चल रहा है टोक्यो में, और हमारे प्लेयर जो है हॉकी प्लेयर खूब बढ़िया से खेल रहे हैं। ये देखिए फोर्स है। तो फोर्स का दूसरा इफेक्ट क्या है? फोर्स कैन चेंज द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मोशन टू रेस्ट एंड रेस्ट टू मोशन। जैसे साइकिल, बाइक चला रहे हैं या बाईसाइकिल चला रहे हैं, तो ब्रेक मारते हैं तो नहीं रुक जाता है, और पैडल मारते हैं तो गाड़ी आगे बढ़ने लगती है साइकिल। तो चेंज हुआ कि नहीं हुआ? एक्सीलेटर मारते हैं बाइक में तो हुर्र दे के आगे बढ़ जाता है, स्पीड बढ़ जाता है। ब्रेक मारते हैं धीरे धीरे रुक जाता है। जब भीड़ वाली जगह आती है, टाउन आता है, तो वहाँ पर बड़ा स्लो चलाते हैं, स्लो स्पीड में। क्यों नहीं चलाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा ना। तो ब्रेक मारते हैं वहाँ पर, एक्सीलेटर कम कर देते हैं,
फोर्स कम कर देते हैं, उसके बाद भी नहीं होता है तो ब्रेक मारते हैं। ये है। तो स्पीड, कांस्टेंट स्पीड जो चल रहा है उसको भी कम बेस हम लोग कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, रोक सकते हैं। उसके बाद क्या है, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखिए शेप चेंज कैसे हुआ। यहाँ पर देखिए बलून यहाँ पर गोल है, राउंड, यहाँ पर देखिए चपटा हो गया। हमारे अर्थ का जो मॉडल है ग्लोब, उससे भी ज़्यादा चपटा हो गया, तो शेप चेंज हो गया ना। और जैसे रोटी बेलते हैं पेस्टी एंड ये से, चकला बेलना से, रोलर एंड पेस्टी से, तो पहले कितना कैसा गोल रहेगा, वो चपटा हो जाता है, गोल हो जाता है रोटी। कभी कभी जो है बॉयज लोग जब बाहर जाते हैं तो बनाते हैं तो जो है भारत का नक्शा बन जाता है, ना गोल हुआ ना लंबा हुआ, दूसरे जैसा बन जाता है। लेकिन फिर भी पेट है तो खाना तो है, जीने के लिए खाना है, खाने के लिए कुछ तो कुछ करना ही होगा। ये है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मोशन को भी चेंज कर देगा। वही एक्सीडेंट वाला बताया ना कि हम आगे जा रहे हैं फ्रंट डायरेक्शन में और एक्सीडेंट हुआ, धक्का मार दिया ट्रक वाला, तो हमारा डायरेक्शन या तो लेफ्ट हो जाएगा या राइट हो जाएगा या ऊपर हो जाएगा, ऊपर उछल जाएंगे, तो डायरेक्शन चेंज कर दिया। फोर्स कैन चेंज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अभी हम मोबाइल पकड़े हुए हैं तो एक फोर्स इसको जो है उस स्थिति में लाया हुआ है, और इसको छोड़ देंगे तो ये नीचे गिर जाएगा, मोबाइल हमारा ख़राब हो जाएगा। ये है। अब देखिए फोर्स क्या है, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन। इसको हम प्रूव भी करेंगे, डेराइव भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर इसको समझने के लिए तो एक्सीलरेशन क्या होता है हम लोग पढ़े हैं मोशन में, इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो एक्सीलरेशन होता है चेंज इन द मोशन और वेलोसिटी और स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम। रेट ऑफ चेंज इन द वेलोसिटी और मोशन और स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये क्या कहलाएगा, एक्सीलरेशन कहलाएगा। यदि इनिशियल वेलोसिटी u माने, फाइनल वेलोसिटी v माने और टाइम टेकन t माने, तो एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू बाई टी। ये इक्वेशन फर्स्ट में था। तो फोर्स का क्या होगा, फोर्स मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन। तो मास का एसआई यूनिट kg और एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एसआई यूनिट फोर्स का हो गया kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन हम लोग ज़्यादातर इसको जानते हैं कि पूछते हैं कि क्या है, तो बच्चे भी बोलते हैं, हम लोग भी बोलते हैं कि न्यूटन। तो यदि सिंबल में लिखेंगे तो n लिखेंगे, कैपिटल N, और वर्ड में लिखेंगे तो स्मॉल n से शुरू करेंगे, NEWTON। ऐसा क्यों हो गया कि kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन बोला गया? अरे न्यूटन साहब ने, सर आइजैक न्यूटन साहब ग्रेट साइंटिस्ट थे, वो भी फिजिक्स के, मोशन के ही, इसी पर मैकेनिक्स बना है। फिजिक्स का मेन जो है ब्रांच है ये, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मोशन एंड फोर्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, फिजिक्स मैकेनिक्स। तो ये न्यूटन हो गया, ऑनर में दिया गया है इसको। उसके बाद देखिए अब आता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये वाला है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो इसमें क्या है, फर्स्ट ये जो है ये कौन बनाया गया, किसने बनाया इसको? तो न्यूटन साहब ने बनाया, सर आइजैक न्यूटन ने। 3 तरह का लॉज बनाया इसने मोशन के लिए, और जो है फाउंडेशन प्लेटफॉर्म है फिजिक्स मैकेनिक्स का। मैकेनिक्स मीन्स द स्टडी ऑफ हाउ ऑब्जेक्ट्स मूव और नॉट मूव व्हेन फोर्सेस आर एक्टिंग अपॉन द बॉडी, कैसे मूव करेगा या नहीं करेगा, इस पर है। तो ये जो है न्यूटन साहब ने ऐसा 3 लॉ बना दिया, फार्मूलेट कर दिया कि एक ब्रांच खुल गया, मेन ब्रांच ऑफ फिजिक्स मैकेनिक्स बोलते हैं। मैकेनिक्स वो नहीं जो साइकिल वगैरह ठीक करते हैं, ट्रक वगैरह का गैरेज है, ये सब नहीं। मैकेनिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स का। इसको सर आइजैक न्यूटन ने फार्मूलेट किया था।
उसके बाद ये क्या करता है, ये रिलेशन बिटवीन एक्टिंग फोर्सेस ऑन ए बॉडी एंड द मोशन ऑफ द बॉडी और ऑब्जेक्ट और थिंग, ये रिलेशनशिप बताता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, यहाँ पर देखिए ये if an object is at rest or in motion, motion means constant motion, constant speed, the object remains at rest or in constant speed until or unless an external force is acting on the object। यदि इसका मतलब हुआ कि यदि हम बैठे हुए हैं तो तब तक कुर्सी पर बैठे रहेंगे जब तक कि कोई आकर के ताकतवर आदमी हमको धक्का लात से मार ना दे, धक्का ना दे दे, तब तक हम कुर्सी पर बैठे रहेंगे। तो यही हुआ इसका मतलब। अब कोई किसी फुटबॉल को किक मारते हैं तो वो रोलिंग करने लगता है, धीरे धीरे क्या होता है, उसका स्पीड घटने लगता है और थोड़ी दूर जाने के बाद फील्ड में रुक जाती है। क्यों? उसको तो उसी स्पीड से चलना चाहिए, हाँ चलेगा, लेकिन ये स्पेस में चलेगा। स्पेस में एक बार पढ़े थे कि स्पेस क्राफ्ट से, नाम हमको याद नहीं आ रहा है, वो बाहर निकला, उसको धक्का दे दिया। तो लोगों का विश्वास है और फिजिक्स भी, साइंस भी ऐसा ही कहता है कि वो अभी तक जो है स्पेस में उसी स्पीड से चलता होगा। फिर यहाँ हमारा क्यों रुक जाता है फील्ड में? हाँ, फील्ड में जो है एक्सटर्नल फोर्स तुरंत काम करने लगता है और वो है फ्रिक्शनल फोर्स या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये काम करने लगता है, वो उसको रेसिस्ट करता है। फ्रिक्शनल फोर्स धीरे धीरे उसका स्पीड घटा देता है, बस वो रुक जाती है। ये यदि फ्रिक्शनल फोर्स को हटा दें, अर्थ के फ्रिक्शनल फोर्स को, फील्ड के फ्रिक्शनल फोर्स के, फील्ड के सरफेस के फ्रिक्शनल फोर्स को, वो चलते रहेगा, रोल करते रहेगा फुटबॉल। तो इसमें दो पार्ट है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में दो पार्ट है, ये देखिए यहाँ पर। फर्स्ट पार्ट हमको क्या देता है? इट गिव्स अस नॉलेज, इंफॉर्मेशन और डिफिनेशन अबाउट इनर्शिया। इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया क्या है? अब मान लीजिए एक हाथी है, एलिफेंट, और एक चींटी है, तो आपको उसका प्लेस चेंज करने में किसका प्लेस चेंज करने में आसानी होगा? चींटी का, आंट का बैठी हुई है या एलिफेंट बैठा हुआ है, किसका चेंज? तो ऑब्वियसली आप लोग कहिएगा कि नहीं सर, हाथी को तो हटाने में 4-5 आदमी लगना होगा, बल्कि 50 आदमी लगना होगा, तब हटेगा। वो भी मुश्किल है, हटेगा कि नहीं हटेगा। लेकिन चींटी को ऐसे फूंक मार देंगे, थोड़ा सा फोर्स लगा देंगे तो वो हट जाएगा, प्लेस उसे चेंज कर देगा। तो यही इनर्शिया है, अपने स्थान को रिमेन रखना, एकदम उसी पर रहेंगे हम। टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन इट्स ओरिजिनल पोजिशन, इसका मतलब रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, कांस्टेंट स्पीड में है तो कांस्टेंट स्पीड में रहना चाहेगी। तो ये जो है ये इनर्शिया हो गया। इनर्शिया हो गया ये। उसके बाद देखिए क्या है, इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है? मास पर। अभी बतलाया ना कि एलिफेंट का इनर्शिया ज़्यादा होगा और आंट का इनर्शिया बहुत कम होगा, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है एलिफेंट का। उसको अपने जगह से हटाने में बहुत फोर्स लगेगा, बहुत आदमी की ज़रूरत पड़ेगा, जबकि चींटी को एक बच्चा भी हटा देगा, फूंक मारेंगे हट जाएगा। जैसे ये एग्जांपल भी दिए हैं। फिर है इसका सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में क्या कहता है, यहाँ पर देखिए कैरम बोर्ड है। इसमें जो नीचे वाला सबसे है कैरम, ये उल्टा हो गया है थोड़ा सा, इस पर यदि स्ट्राइकर मारते हैं तो सबसे जो बॉटम में है वही कॉइन जो है इधर उधर जाएगा, बाकी उसी जगह बैठ जाएगा। तो ये इनर्शिया की चलती है। ये देखिए ग्लास है, इसमें एक सिक्का है, कार्डबोर्ड, और ये मेला वगैरह में पैसा कमाने के लिए बहुत करता है, जुआ टाइप का है। तो लोभ में, लालच में फंस जाता है लोग, कहेगा अरे कार्डबोर्ड, इसको तो ऐसा मारेंगे उंगली से कि पैसा सहित चला जाएगा, लेकिन नहीं, कार्डबोर्ड चला जाएगा बाहर और पैसा गिर जाएगा गिलास में। तो ये इसका जो रहता है जुआ खिलाने वाला मालिक जो रहता है, मेला वगैरह में होता है पैसा कमाने के लिए, मेन उद्देश्य इसका पैसा कमाना है। तो ये कहता है कि यदि कार्डबोर्ड के साथ पैसा बाहर चला जाएगा तो पैसा तुम्हारा, और यदि गिलास में गिर गया
ये पैसा हमारा, उतना पैसा तुमको देना होगा। तो इनर्शिया के चलते पैसा कॉइन जो है गिर जाता है गिलास में या कार्डबोर्ड बाहर चला जाता है, इसलिए पैसा वो कमा लेता है। तो ये है इसका सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट हमको फोर्स का डिफिनेशन देता है। डिफिनेशन, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, डिफिनेशन अबाउट फोर्स। इसमें कहता है कि ये फोर्स इज एन एक्सटर्नल फोर्स, फोर्स इज एन एक्सटर्नल फैक्टर, बाहर का फैक्टर है। ये जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में या मोशन से रेस्ट में ला सकता है। तो जैसे है ये स्पीड को, कांस्टेंट स्पीड जो है या स्पीड है, इसको बढ़ा भी सकता है फोर्स, घटा भी सकता है और रोक भी सकता है। जैसे ब्रेक लगाएंगे साइकिल में तो नहीं रुक जाएगा, ब्रेक बाइक में लगाएंगे तो नहीं रुक जाएगी, और एक्सीलेटर मारेंगे तो बढ़ जाएगा, ब्रेक मारेंगे तो घट जाएगा, ब्रेक मारते रहेंगे तो रुक भी सकती है, रेस्ट में आ जाएगी। तो फोर्स जो है, फोर्स मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन, ये बतलाए हुए हैं। ऑनर न्यूटन के इसमें दिया है, न्यूटन के सम्मान में दिया है। ये बतला चुके हैं। अब देखिए यहाँ कन्फ्यूजन होता है कि मास और वेट दोनों एक ही चीज़ है क्या? नहीं नहीं, दोनों में बहुत डिफरेंस है। ये देखिए बहुत डिफरेंस है दोनों में। मास जितना, जैसे मान लीजिए ये हमारा पेन है, तो पेन का मास कितना होगा? 25 ग्राम। इसको अब यहाँ पर मास जाने मेजर करें या चांद पर, मून पर ले जाएं, मास इसका वही रहेगा 25 ग्राम। लेकिन वेट में क्या होता है, यहाँ यदि 30 ग्राम है तो मून पर जाकर के वो 1/6 हो जाएगा, 1/6 ऑफ 30 ग्राम, तो कितना हो गया? 5 ग्राम हो जाएगा। तो ये चेंज करते रहेगा। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेम एट एनी प्लेस, चाहे मून पर ले जाइए, अर्थ पर मापिए, लेकिन इसका बदल जाएगा। और वेट कैसे मापते हैं? वेट इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय ये स्मॉल जी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका वैल्यू कितना होता है? या तो 10 होगा या 9.8 होगा। इसमें न्यूमेरिकल बनाने के समय क्या कीजिए कि यदि नहीं दिया हुआ है वैल्यू जी का, स्मॉल जी का, तो 10.0 ले लीजिए, ये इजी होगा। यदि दिया हुआ है 9.8 तब तो लेना ही है। तो वेट निकल जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन। जैसे जो फोर्स का यूनिट है वही हो जाएगा। और मास का यूनिट क्या हो जाएगा? किलोग्राम या केजी। मास जो है, मास फिजिकल बैलेंस से मापा जाता है, नहीं ऐसे करके सब्जी वगैरह जो नापता है, सब्जी वाला सब, कितना लेना है? 1 kg, ठीक है 1 kg दे दिए। वो पत्थर वाला भी कभी कभी लगता है ठगने के लिए दुकानदार सब। अब तो आ गया है उसमें भी कंप्यूटर टाइप का, बैटरी टाइप का आ गया है, तो उससे मास होता है। और ये जो है किससे, वेट किससे होता है मेजर? ये होता है स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग टाइप का, कमानीदार तुला इसको बोलते हैं। तो ये है मास, तो मास है, लेकिन वेट क्या है? एक फोर्स है। ये इधर से उधर, प्लेस टू प्लेस वेरी करेगा। जैसे धरती पर कुछ है, चांद पर हो जाएगा 6 से भाग दे दीजिए धरती के वेट में, जितना हुआ है, मान लीजिए 600 kg हुआ है, तो वहाँ हो जाएगा 100 kg वेट हो जाएगा। तो यही सब है। तो आई होप इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड फोर्स एंड लॉज ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। थैंक यू।